बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश आबाद रखें। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है सोया सॉस। सोया सॉस कैसे बनाया जाता है और शॉर्ट वे क्या है सोया सॉस बनाने का, क्योंकि सोया सॉस तो ओरिजिनली अगर हम देखा जाए तो बनता ही सोयाबीन से है और हर इलाके में और या हर शहर में सोयाबीन अवेलेबल नहीं होता। तो इसका शॉर्ट वे क्या है बनाने का कि अगर हम इसको घर में बनाते हैं और कम इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं तो टेस्ट इसका बिल्कुल वैसे ही आता है सोया सॉस जैसा, ये ख़राब भी नहीं होता। तो उस वो तरीका मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ। व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल है। हाफ़ कप मैंने शुगर ले लिया है और फुल कप वाटर ले लिया है। ठीक है, शुगर को मेल्ट करना है और थोड़ा सा इसको थोड़ा थोड़ा करके जलाना है, इसके कलर को चेंज करना है, डार्क करना है कलर, जैसे सोया सॉस का कलर होता है। और इस वाटर को मैं कर दूंगी गरम। ठीक है ना, तो दोनों पैन मैं यूज़ करने लगी हूँ। एक पैन में शुगर मेल्ट हो जाएगी और साथ इसका कलर ब्राउन करेंगे हम डार्किश सा, और दूसरे पैन में हम वाटर हॉट करेंगे। चलिए फिर अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, एक पैन ले लिया है। अब इसको हमने शुगर को मीडियम टू लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। ठीक है, और दूसरी तरफ एक और पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैं वाटर गर्म करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको हम दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं और अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शुगर है और दूसरी जगह पे मैं रख दिया है पैन पानी गर्म होने के लिए। ठीक है, इसको बिल्कुल जल्दी हमने नहीं फ्लेम तेज़ करना। देखिए व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट में ही इसकी शुगर जो है ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसको स्लोली स्लोली हमने जलाना है। जलाना ही है, ऐसे मुराद है कि इसका कलर हमने डार्क करना है। ठीक है, जो ओरिजिनल सोया सॉस है उसको बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो इस तरह अगर हम सोया सॉस बनाते हैं तो हम इजीली प्रिपेयर भी कर सकते हैं घर में अपने घर की चीज़ों से ही, और बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट जैसा सोया सॉस का होता है वैसे ही हम क्रिएट कर लेंगे और बहुत कम वक्त में और बहुत छोटे प्रोसेस में हम ये काम आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें शुगर मेल्ट हो रही है और अब इसको थोड़ा थोड़ा हम ऐसे स्टर करते जाते हैं स्पून की मदद से। अब जैसे ही ये मेल्ट होगी इसको थोड़ा सा हम फ्लेम को थोड़ा और कम कर देंगे। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा और आप आसानी के साथ घर में सोया सॉस यूज़ कर सकते हैं। चिकन की मैरिनेशन करना हो, चाइनीज़ राइस बनाने हो, बहुत सी डिशेस में ये हम यूज़ करते हैं सोया सॉस। तो आप इजी वे से घर में रेडी करें और मुख्तलिफ़ डिशेस में डाल के इंजॉय करें। ये देखें, अब कलर देखें तेज़ी से चेंज होना शुरू हो गया। अब हमें थोड़ा इसको ऐसे पकाते जाना है और थोड़ा डार्क कलर में ले आना है। और मैंने फ्लेम थोड़ा सा और कम किया है, पहले मीडियम टू लो था, अब थोड़ा सा कम कर देंगे। और ये बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये देखें, और फ्लेम बिल्कुल स्लो है। स्लो फ्लेम पे हम मज़ीद इसका कलर डार्क कर लें और जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना कलर हम इसका डार्क कर लेंगे। अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब जस्ट आपने इसको ऐसे रोटेट करते जाना है सिरप को। ये जो शुगर सिरप रेडी हो गया है, स्पून की मदद से स्टर करते जाएं और बहुत ही कम वक्त में बड़ी जल्दी से आप ये सोया सॉस घर में ही रेडी कर लेंगे। अब थोड़ा सा कलर हमें डार्क करने की ज़रूरत है। 2 मिनट तक हमने इसको और पका लिया है, इसका कलर थोड़ा सा और डार्क किया है। जैसे ही ये शुगर मेल्ट होती है और इसका कलर तेज़ी से चेंज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपको अलर्ट रहना होगा और स्पून को स्टर करते रहना होगा। ये देखें कितनी जल्दी इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा हमें और इसको डार्क शेड देना है जैसा कि सोया सॉस का होता है। और इसके अंदर गर्म पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इस शुगर सिरप को हैंडल करना आसान हो जाएगा।
अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों चीज़ों को मिक्स करना, शुगर को और कोल्ड वाटर को, यानी कि नॉर्मल वाटर जो हम ऐड करेंगे, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ ताकि इजीली हम दोनों को जल्दी से डिज़ोल्व कर सकें। जैसे ही आपका ये थोड़ा डार्क शेड होना शुरू हो जाएगा, फ्लेम और आप स्लो करते जाएं। फिर ये देखें काफ़ी हद तक कलर इसका डार्क हो चुका है। जस्ट हमने 5 मिनट्स के लिए इसको और पकाया है। तो ये देखें इसका कलर जैसे सोया सॉस का कलर होता है वैसे ही बनता जा रहा है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं हॉट वाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप स्पून स्टर करते जाएं और ये इजीली ये सारा जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, शुगर और वाटर आपस में एक दूसरे के अंदर। और आपको इसको डिज़ोल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ठंडा पानी डालेंगे फिर आपको थोड़ा उसको हैंडल करना, उसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो बस जस्ट 5 मिनट तक हमने पका लेना इसको। और इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और 2 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर ऐड कर दें वाइट विनेगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं इस पानी को। और ये देखें बिल्कुल वैसे ही कलर आ रहा है जैसे सोया सॉस का है। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। और फिर इसके बाद इसको छान के, तो जब ये ठंडा अच्छी तरह से हो जाएगा किसी भी बोतल में इसको सेव कर लें, तो आपका ये मज़ेदार सा सोया सॉस रेडी है। कलर भी आप देख लें और ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, आसानी से हमने घर में रेडी कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं छान के आपको गिलास में डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बिल्कुल लुक उसकी सोया सॉस जैसी है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखें, बाहर रखें, जैसे भी फ्रिज में रखना चाहते हैं फ्रिज में रख दें, रूम टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं रूम टेम्परेचर पे रख लें, और मुख्तलिफ डिशेज़ में इसको यूज़ करें। ये देखिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।